एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो पर वीडियो जारी कर रहे हैं। बस अब से कुछ मिनट पहले नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा वीडियो आ गया है और टीवी पर नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा वीडियो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि मोदी कितने चिंतित हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो जो आपसे छुपाया जा रहा है AK-47 लेकर के, पुलिस दौड़ रही है AK-47 लेकर के बच्चों के पीछे, युवाओं के पीछे। ये दो वीडियो आप देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज नया कुर्ता पहन करके और नई वीडियो जारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये शब्द इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की डबल इंजन की पुलिस मोदी जी के फ्रेंड्स के पीछे AK-47 लेकर के दौड़ रही है। AK-47 लेकर के। कमाल है, आप क्या करना चाहते हैं। तीसरा वीडियो नरेंद्र मोदी का भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स, हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने जो दोषी है, गुनहगार हैं, उनको जेल में डाल दिया, आरोपियों को जेल में डाल दिया है। हम संसद के अंदर एक कठोर कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये बंदूकें क्यों चल रही है फिर? अगर आप बोल रहे हैं, कलम बोल रही है, आपका माइक बोल रहा है, आपका कैमरे पर आकर के आप वीडियो जारी कर रहे हैं, सारे पत्रकार जो है वो आपका गुणगान कर रहे हैं, तो फिर बंदूक क्यों बोल रही है? बाकायदा गोली चलने की आवाज भी AK-47 से निकल करके सामने आई है। आप जरा सोचिए, एक माँ बाप का दिल रख करके, जिनके बच्चे हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी जब AK-47 चलती हुई दिखाई देगी। जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे प्रोटेस्ट में जाते हैं अपने हक अधिकार के लिए, जब उनके बच्चों के ऊपर AK-47 जब चलती हुई दिखाई दे, तो सोचिए उस दिल से कैसे आवाज आती होगी। उस मां पर क्या बीतती होगी जो मां कहती होगी, अरे मेरा बेटा भी गया है, कहीं मेरे बेटे को तो गोली नहीं लग गई है। ये बिहार के सीवान की वीडियो है और मोदी जी दिल्ली में आज 7 बजे कह रहे हैं कि हम अब एक नया सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। सुनिए जरा मोदी जी ने क्या कहा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी साहब जरा देश को बताएं कि आखिरकार वो चाहते क्या है, उनकी सरकार क्या चाहती है। 23 तारीख को पहली बार रात को 11:52 पर मोदी जी का एक वीडियो आया था जिसमें वो ऐसे बिल्कुल दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ही जनजी बन गए थे, 18 साल के बन गए थे पूरी तरह से। और फिर उसके बाद में 24 तारीख को फिर एक और वीडियो आया और आज नरेंद्र मोदी जी का 26 तारीख को शाम को 7 बजे फिर से एक वीडियो आता है। तो 23, 24, कल 25 को इस्तीफा हो गया, वीडियो नहीं आया, लेकिन बात बनेगी नहीं साहब। अगर इसी तरीके से रवैया रहा, ये गांधी का देश है और बिहार, वहां पर आप अगर गोली चलवा रहे हैं तो बिहार के लड़के, वो तो आप जानते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर वो कल को यही कहेंगे कि गोली नहीं मार रहे हो, बंदूक नहीं चला रहे हो,
कल को यही कहेंगे। ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उन्होंने जो है इसको लेकर के बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करके तेजस्वी यादव उस सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिनके ऊपर पहले से मुकदमे हैं, जिनके ऊपर पहले से 7 हत्याओं के जो आरोपी हैं, ऐसे अपराधी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों के ऊपर पुलिस ऐसे ही गोली चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 7 हत्याओं के आरोपी हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आए थे और जिस तरीके से वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और उनकी सरकारें फिलहाल काम कर रही है, ऐसा लगता नहीं है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिनों तक सहन कर पाएंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को। क्योंकि बहुत सारे युवा ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी को अब फिर से चुनने की गलती नहीं करेंगे। और मोदी जी को पता है इस बात का कि ये कितना नुकसान कर सकते हैं। देश में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जो वोट नहीं करते हैं। अगर हम देश का एक एवरेज वोटिंग परसेंटेज निकालें तो तकरीबन 60% ही वोटिंग परसेंटेज होता है। 40% लोग वोट नहीं करते हैं और उसमें सबसे बड़ी तादाद में आपको नौकरी पेशा लोग, आपको युवा, वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटेगा साहब। इस बार ये जेनजी वोट करेगा और ये जेनजी पूछेगा कि भैया हमारे ऊपर AK-47 कैसे चलाई। जेनजी तो अभी भी कह रहा है कि आप नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, इनको तो नहीं पकड़ सकते, हमारे पीछे जो है वो आप बंदूक लेकर के दौड़ रहे हैं। और अभी ये जो दिल्ली का प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, इसको लेकर के कहा गया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमे नहीं होंगे। लेकिन बिहार से जो खबर सामने आ रही है, बिहार में ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा अज्ञात छात्रों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। 27 FIR की गई है, 93 करीब 100 गिरफ्तारियां हुई है और 270 लोगों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। 250 के करीब लोगों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की है। अब तस्वीरें उनकी जारी की गई होगी जो पकड़े नहीं गए हैं, 250 पकड़ लिए गए हैं। और कटिहार, बेगूसराय, पटना, सिवान, दरभंगा समेत कई जगह पर पुलिस के साथ में टकराव की खबर भी सामने आ रही है। और खबर ये भी है, ये कल का मामला है दरअसल, और कल ये इस तरीके से गोलियां चली हैं। खबर ये भी है कि वहाँ पर सिवान के गांधी मैदान के पास में काफ़ी जो भगदड़ जैसी स्थिति हुई और उसके बाद में AK-47 का प्रयोग किया गया। और उसके बाद में वहाँ पर IPS पूरन कुमार झा, जो कि सिवान के SP हैं, वो मौके पर मौजूद थे। पत्थरबाजी हुई तो खुद घायल हो गए, ये भी खबर है। और तेजस्वी यादव, उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मोदी जी वो भाइयों बहनों से फ्रेंड्स पर आ गए हैं, क्योंकि उनको अब भाइयों बहनों से खतरा नहीं है, उनकी कुर्सी को खतरा अब फ्रेंड्स से है। और ये फ्रेंड्स यानी जेनजी है। आप जेनजी के फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, आप जेनजी के अभिभावक हैं और अभिभावक की तरीके से ही काम करिए। आपके पास में सत्ता है, ताकत है, पावर है, सब कुछ है, और आप ये फ्रेंड्स बनने का काम मत कीजिए। आप अभिभावक के तौर पर एक बच्चे को जो चाहिए वो दीजिए, और जो एक बच्चे को चाहिए अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो बच्चे जब जिद कर बैठ लेते हैं, कहते हैं कि बाल हठ जो है वो सबसे बड़ा हठ बताया गया है। बाल हठ के आगे बड़े बड़ों को घुटने पर आना पड़ता है। बाल हट के आगे आदमी को नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। बाल हट के आगे वो आदमी जो है वो जब उसके पैर पकड़ कर जब बच्चे बैठ जाते हैं तो वो आदमी छोड़ देता है। लेकिन मोदी जी जिस स्टाइल में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम एक मोदी जी ने जो कहा है कि हम जो है वो एक ऐसा सिस्टम लेकर के आ रहे हैं जिसके जरिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाया जाएगा और एजुकेशन रिफॉर्म्स की तरफ जो फोकस किया जाएगा।
किस बात का इंतजार हो रहा था अभी तक? आप तो कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु तब बन रहे हैं आप जब आपके कान के नीचे जब आकर के लोगों ने इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, दिल्ली में आकर के 36 दिनों तक बैठे रहे, तब आपका जो है वो फोकस हुआ है, या अभी भी केवल फोटोज वीडियोस ये सब बन रही है? सुनिए एक बार मोदी जी ने क्या कहा है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातें समझिए आप। आज नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम भी हुआ। आज संडे है और महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम होता है। आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात की, लेकिन मोदी जानते हैं कि मन की बात वाला जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है ये कोई असर नहीं कर रहा है लोगों के बीच में। मन की बात को धर्मेंद्र प्रधान भी बैठ करके सुन रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीर, और ये खुद धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की है कि वो मन की बात को बैठ करके सुन रहे हैं। तो मन की बात खाली सरकारी पैसा किस तरीके से उड़ाया जाए इसको लेकर के दिखाई देता है, बाकी मन की बात का असर जमीन पर दिखाई नहीं देता है। आप नॉर्मली 100 लोगों से बात करिए कि क्या आपने मन की बात सुनी, उसमें से 90 क्या 95% आदमी ये कहेगा कि हमने नहीं सुनी। अगर किसी ने सुनी होगी तो टीवी ने उनको सुनाई होगी। तो फिर कैसी मन की बात हुई कि आपकी रेडियो की बात वो टीवी पर आदमी जाकर के सुन रहा है। मन की बात करने के बाद में भी शाम को आकर के 7 बजे मोदी जी को वो फ्रेंड्स से अलग से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं, जो जेनजी है, वो मन की बात से तो 2000 किलोमीटर दूर हैं, आसपास भी नहीं फटकते हैं। वो इस बात को जानते हैं मोदी जी। अंदर अब चीजें जब उनकी कुर्सी हिल रही है तब उनको महसूस हो रही है कि जमीन कहां कहां से खोखली हो गई है। लेकिन अब क्या वाकई जो है वो देर आए दुरुस्त आए उस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार काम करते हुए दिखाई देगी, या अब नहीं हो पाएगा? जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। तो वो वाला मामला है, या नरेंद्र मोदी अब डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? रिजाइन देने के बाद में भी ये यहां पर फ्रेंड्स की बात हो रही है, इसको समझिए आप। अभी भी जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो कंट्रोल नहीं हुआ है। सरकार के पास में खबर ऐसी होगी, वरना कल तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे संसद के अंदर, और उनको बोलना चाहिए, उनको कम से कम विपक्ष के सांसदों का जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको जवाब दीजिए। संसद रोजाना लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च होते हैं, तो आप जाइए संसद के अंदर, संसद में जाकर के जवाब दीजिए। ये 15 सेकंड 20 सेकंड जेनजी के लिए आप जो वीडियो बना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का केवल कर्तव्य इतना भर नहीं है, संसद में भी बोलना देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। जाइए संसद में, संसद बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है। इससे पहले कि झोला उठाने का समय आ जाए, माइक उठाइए, संसद में बोलिए, जवाब दीजिए। किसने लाठी चलवाई? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। किसने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए? अमित शाह के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, कैसे ऐसा हो गया? बहुत सारे सवाल हैं।
नरेंद्र मोदी के लिए आगे की राह किस तरीके की होगी कहना मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।